तीसरे पक्ष में देखा जाए तो जानकी भक्ति है, भजन तो सब करते हैं, कौन नहीं करते, सब भजन माला लेते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन भक्ति किसका वर्णन करती है? जिसके भजन में अहंकार नहीं होता, जिसके भजन में अभिमान नहीं होता, जिसके भजन में त्याग है। भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए राम घर द्वार परिवार सब छोड़ करके आते हैं, एक संत का सानिध्य प्राप्त करते हैं। गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करोगे तो अभिमान रूपी धनुष को तोड़ दोगे, और अहंकार का धनुष जिस दिन टूट गया उसी दिन भक्ति माता हमारा आपका वरण कर लेती, हमें स्वीकार कर लेती। उसके लिए घमंडपना खत्म करना पड़ेगा, अभिमान खत्म करना पड़ेगा। ईश्वर ने 2 पैसे दिए हैं तो अभिमान दिखाने के लिए विनम्र बनिए। वृक्ष के ऊपर जितने फल आते हैं पेड़ उतना झुक जाता है। आपके पास विद्या आवे, योग्यता आवे तो किसी को कुचलने के लिए नहीं, उतने ही विनम्र बन जाओ, नहीं तो अभिमान खत्म कर देता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हम कितना भी कुछ अच्छे से अच्छा बढ़िया कर लें, सब कुछ उसी समय समाप्त हो जाता है जिस समय जीवन में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए अभिमान से बचो। फिर शांति रूपी सीता, फिर भक्ति रूपी सीता हमारे पास चल करके आती है। ऊंचे से मंच पर आज गुरुदेव के चरणों में राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं, राजा लोग आपस में बात कर रहे हैं। बिह से अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। उनमें बहुत राजा ऐसे थे जो राम के सहज रूप को देख के प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जो घमंडी थे उनको गोस्वामी जी ने अंधा कहा। और घमंडी तो अंधा ही होता है, उसे दिखाई थोड़ी देता है। वो अंधे लोग भी वहां बैठे हुए थे जिन्हें राम का प्रभुत्व नहीं दिख रहा था, जिन्हें राम की सहजता नहीं दिख रही थी, जिन्हें राम की सरलता नहीं दिख रही थी। ऐसा बताते हैं जिस रास्ते में राम निकल के जा रहे थे, धरती माता ने फूल निकाल दिए उसी समय। जिस रास्ते से राम जा रहे थे, बदली अपने आप संग संग चल रही थी। गोस्वामी जी कहते हैं ये घमंडी राजा इतने अंधे थे, इन्हें प्रभु राम जी की ये सहजता, ये सरलता नहीं दिख रही थी। राम जी के हाथ जुड़े हुए थे। तोरेऊ धनुष ब्याऊं अवगा, इतना जरूर कह रहे थे ये धनुष को हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने के लायक थे ही नहीं। हम इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम तोड़ भी देंगे तो बिन तोड़े ये हमारे, इनके बिना तोड़े और राजा की राजकुमारी इन्हीं के गले में माला डाल देगी। इसका एक अर्थ यह है, इसका एक दूसरा अर्थ है भैया तैयारी करो, धनुष तोड़ो। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक हमारे कौशल का पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा राजा और हमारे अंदर श्रेष्ठता और योग्यता और बलता न देखेगा तो वह अपनी बेटी हमें दे कैसे देगा। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो सी अब यहाँ वही राम गर्भ दूर करण्यपन के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रनवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन ऐसा राजा था इनमें जो महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों का सामना कर लेता। किसी को क्या तक दे व्यर्थ मरहूं जन गाल बजाई, मन मोद कनी को भूख बताई। ये तो व्यर्थ में गाल बजा रहे थे और बस ऐसे ही लड्डू खाना चाह रहे थे। गोस्वामी जी ने बड़ी बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। और देखें सुर नभ चढ़े विमान। नारद जी सगरे देवताओं को बोल के आ गए आज मृत्यु लोक में वो होने को जा रहा है जो कभी भी नहीं हुआ। तो श्री देवता अपने अपने विमानों में चढ़ के प्रभु राम जी को ऊपर से ही निहारने लगे।